नमस्कार। स्वास्थ्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज एक हम बहुत ही नए रिसर्च पे चर्चा करेंगे। ये मैं जो भी बातें करता हूँ ये हार्ड कोर लेटेस्ट रिसर्च हैं जो कि आपको शायद 4 से 5 साल बाद जनरल पब्लिक में या जनरल बातें ये जानने को मिलेंगी। माउथ वॉश जो लोग बेवजह या बिना मीन्स डेंटल इन्फेक्शन के लगातार रूटीनली करते हैं, उनमें माउथ वॉश मौत की कारण बन सकती है। आप बोलिएगा डॉक्टर साहब आप क्या पागल वाली बात कर रहे हैं, माउथ वॉश तो अच्छा चीज़ है, मुंह को साफ रखेगा, मुंह को क्लीन रखेगा, तो माउथ वॉश से कैसे मौत होगा। कोरोना के समय तो हम लोग दिन भर में 10 बार माउथ वॉश करते थे कि कोरोना मुंह से ही घुसता है, माउथ वॉश करो कोरोना मर जाएगा। माउथ वॉश आपकी मौत के कारण बन सकता है और उन सभी लोगों की मौत के कारण बन सकता है जो दिन भर में बेवजह 4 से 5 बार या 1-2 बार भी माउथ वॉश करते हैं और जिनको डेंटल इन्फेक्शन नहीं है। आप बोलिएगा डॉक्टर अरविंद आप क्या बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहे हैं। ये लेटेस्ट साइंस ने प्रूव किया है कि माउथ वॉश आपकी मौत के कारण बन सकता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो आर्टरी है या वेन है वो कितना लचीलापन है। ये जो आर्टरी आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है वेन, अगर ये इलास्टिसिटी लूज कर देता है तो ये फैल नहीं पाएगा प्रेशर से, तो बीपी बढ़ता है। अंडरस्टूड। इलास्टिसिटी जब लूज कर देता है, और अगर बच्चों में यंग लोगों में इलास्टिक होता है, जितना उसको प्रेशर देंगे वो फैलेगा तो बीपी मेंटेन रहता है। 10 किलोमीटर दौड़ के भी बीपी को मेंटेन रखता है। उम्र के साथ ये इलास्टिसिटी लूज कर देती है, तो इस इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। एक गैस है, वो वैसोडाइलेट करता है, इसके इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब कम जाएगा तो हमारा ब्लड वेसल इस प्लास्टिक की तरह हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये फैलेगा नहीं, ये प्लास्टिक का ये फैलेगा नहीं। लेकिन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत प्रचुर मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में है तो ये फैलेगा। ये जो वेन्स है ये फैलेगा, ये वेन्स फैलेगा तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से आता है? कुछ एक फूड पार्टिकल से उससे आते हैं, उसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा। शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा कमेंसल बैक्टीरिया बनाता है। कमेंसल मतलब कुछ बैक्टीरिया शरीर में होते हैं जो कि दोस्त होते हैं, साथ में रहते हैं, उनको कमेंसल बोलते हैं, जो कि बेनिफिट पहुंचाने वाला। और वैसे ही कुछ कमेंसल बैक्टीरिया मुंह में रहते हैं। अब आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला समझ गए कि माउथ वॉश किसी की मौत के कारण कैसे बनता है। जब आप माउथ वॉश लगातार करते हैं तो आप उस बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मार देते हैं। लिखा रहता है किल्स 99% ऑफ द जर्म्स। ये जो माउथ वॉश जितना मार्केट में 99% आपका माउथ का बेनिफिशियल बैक्टीरिया, लाभकारी बैक्टीरिया, हाँ ठीक, जिनको इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन है, उनको करना है। 99% आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया मर गए। अब आपका शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। अब ये जो ब्लड वेसल है, ये जो देख रहे हैं, ये फैलेगा नहीं, तो क्या है, बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो स्लोली किडनी उड़ेगा, एक दिन एकाएक ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। तो डॉट्स कनेक्ट हो गए। माउथ वॉश बेवजह का यूज ना करें। अगर डेंटल इन्फेक्शन है, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, तब इसका यूज करें, अन्यथा ये मौत का कारण बन सकता है ब्लड प्रेशर या उसके कॉम्प्लिकेशन से। नाइट्रिक ऑक्साइड के वाले प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को ये मार देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, ब्लड वेसल का इलास्टिसिटी फैलने की क्षमता रुक जाएगी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड इलास्टिसिटी लचीलापन ब्लड वेसल का मेंटेन करता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि माउथ वॉश कम से कम करें। जरूरत पड़े तो नमक पानी, जो हमारा वेद आयुर्वेद में लिखा गया है, सिंपल सा नमक पानी से गार्गल कर लें, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। धन्यवाद।